भूतिया गांव की चुड़ैल जो रात में नाम लेकर बुलाती है। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में आधा चांद था और जंगल के बीच बसा था एक गांव जिसका नाम था कालीगढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही यहां हवा भी फुसफुसाती थी। लोग कहते थे यहां एक चुड़ैल रहती है, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल और उल्टे पैर। 25 साल पहले यहीं रहती थी एक औरत, नाम था ज्योति। बहुत सुंदर लेकिन बहुत दुखी। उसका पति रोज उसे मारता था। गांव वाले देखते थे लेकिन कोई मदद नहीं करता था। एक रात ज्योति रोते रोते जंगल की तरफ चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। 3 दिन बाद उसकी लाश गांव के पुराने कुएं में मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। उसी रात से गांव बदल गया। हर रात किसी के दरवाजे पर धीमी दस्तक होती, टक टक टक। अगर कोई पूछता कौन है तो जवाब आता मैं हूं, और अगर दरवाजा खुलता तो सुबह वो इंसान गायब मिलता, सिर्फ दरवाजे के बाहर। उल्टे पैरों के निशान। सालों बाद 4 दोस्त उस गांव में आए, राहुल, अर्जुन, विक्रम और साहिल। उन्हें लगा ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने गांव के बाहर कैंप लगाया। रात के 11 बजे सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए हवा अचानक ठंडी हो गई। आसमान काला पड़ गया और दूर एक सफेद साया दिखाई दिया। पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा हुआ। राहुल ने टॉर्च जलाई। रोशनी उस पर पड़ी लेकिन चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ बाल जो जमीन तक लटक रहे थे। विक्रम हंसा, डराने का ड्रामा है। तभी वो साया धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे हवा में तैर रहा हो, और अगले ही पल गायब। रात के 1 बजे साहिल को आवाज आई। साहिल, वो उसकी मां की आवाज थी जो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। बेटा इधर आ। साहिल की आंखें खाली हो गईं। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगा। बाकी दोस्त पीछे पीछे गए और तभी उन्होंने देखा एक पेड़ की डाली पर कोई उल्टा लटका था। सफेद साड़ी, बाल नीचे और आंखें लाल चमकती हुई। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके पैर उल्टे थे, हड्डियां टेढ़ी, चेहरा आधा जला हुआ। वो मुस्कुराई और आवाज बदल गई। अब वो कभी मां बनती, कभी बहन, कभी दोस्त। तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब कोई नहीं जाएगा। अचानक उसने साहिल को पकड़ लिया, हवा में उठा लिया और एक झटके में गायब। सिर्फ उसकी चीख रात में गूंजती रह गई। तीनों दोस्त भागे, गांव के मंदिर में घुसे। अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने कहा, तुमने उसे जगा दिया। वो ज्योति है जिसे न्याय नहीं मिला। वो हर मर्द से बदला लेती है। पुजारी ने बताया, अगर उसे रोकना है तो उसके पति की अस्थियां उसी कुएं में डालनी होंगी। रात के 3 बजे राहुल और अर्जुन कुएं तक पहुंचे, लेकिन वो पहले से वहां थी, हवा में तैरती हुई। बाल चारों तरफ उड़ रहे थे। उसकी चीख से पेड़ कांपने लगे। राहुल ने कांपते हाथों से अस्थियां कुएं में डाली। अचानक जमीन हिलने लगी। चुड़ैल दर्द से चीखी। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों से खून बहने लगा, और फिर उसकी आवाज बदल गई। अब वो रो रही थी, मुझे मुक्त कर दो। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आसमान में बिजली चमकी और एक तेज रोशनी के साथ वो धुएं में बदल गई। सुबह हुई। गांव शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब राहुल और अर्जुन गांव से बाहर निकलने लगे, रास्ता गायब था। हर तरफ वही गांव, और दूर कुएं के पास एक सफेद साया फिर खड़ा था। इस बार उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ थीं और उसने धीरे से कहा, मैं गई नहीं हूं, मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूं। अगर रात को कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना, क्योंकि कालीगढ़ की चुड़ैल आज भी जिंदा है।